त्यांचं सर्वांचं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत व सर्वांनी वस्तू स्वरूपात देणगी स्वरूपात ज्यांनी सहकार्य केलंय त्या सर्वांना लाख मोलाचा सलाम आणि स्वराज्य फायटर संघाचे संघमालक सन्माननीय चिंतामणी गावडे आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये त्यात आपलं साहेब सहर्ष स्वागत. खास सांगायचं आलं तर दिनेश बाक्कर कुठचीही प्रीमियर लीग असो संघ आपला हरो किंवा जिंको असं नसतं, पण प्रत्येक प्रीमियर लीगमध्ये कामानिमित्त मुंबईला घर मूळ घर अणसूरला आणि कामानिमित्त असताना सुद्धा 2 ते 3 दिवस काढून प्रत्येक प्रीमियर लीगमध्ये या पंचक्रोशीत स्वराज्य फायटर संघ झळकताना दिसतोय आणि त्याचं श्रेय पूर्ण द्यावं लागेल संघाचे संघमालक चिंतामणी गावडे, पुत्र सिद्धू गावडे आणि पूर्ण अणसूर गाव आणि त्याचबरोबर अजून एक या स्वराज्य फायटर संघाचे चाहते आपल्याला पाहायला मिळतील. वेंगुर्ल्यावरून रामगडवरून राजन परब यांना श्रेय द्यावं लागेल. बाबा बक्कर, केशव बक्कर 2 मिनिटं थांबा, 2 मिनिटं. सत्र हे क्रिकेट रसिकांसाठी आजचं पण तसंच आहे. सकाळचं सत्र हे क्रिकेट रसिकांसाठी आणि संध्याकाळी याच रंगमंचावर आरवलीश्वर आरवली नाट्यमंडळाचा आरोलकर दशावतार नाट्यमंडळाचा नाट्यप्रयोग याच रंगमंचावर ठीक 7:30 आज सुद्धा ही नाट्य रसिकांना खुशखबर. स्वराज्य संघाचा 12th मॅन आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये स्ट्राईकला जयेश सरमळकर, नॉन स्ट्राईकला सुनील अणसूरकर आणि नॉन स्ट्राईकला विवेक गावडे आपल्याला पाहायला भेटतोय. पहिला चेंडू कोलवर टप्प्याचा जय सरमळकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्ट्राईकला नॉन स्ट्राईक एंडला विवेक गावडे स्वराज्य फायटर संघाच्या बाजूनं आणि गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज पाहायला मिळतो आमच्या मध्यम कक्षाच्या एंडकडनं तेज तरार गोलंदाज तेजोमय सितारा सारखा तो नेहमी झळकतोय तो गौरव गडेकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. कोलवर टप्प्याचा चेंडू सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू बाहेर. जय सरमळकर बद्दल काय बोलायचंय. महाराष्ट्र पोलीस दलात जो काम करतोय सिंधुदुर्ग पोलीस फलंदाज अडसूरच्या मैदानावर 6 चेंडूमध्ये 6 मोठे फटके. एक खिलाडी सेना बरोबर त्याला नेतृत्व केलंय. आज मैदानावर पंचक्रोशी मधील खेळाडू तगड्या खेळाडूंसोबत खेळतोय. चौकारांना हात खोलले जय सरमळकरना. स्वराज्य फायटरची लढत या मैदानावर पुन्हा एकदा ओव्हर पिच द्यायचा चेंडू मोठा फटका का केले जाते. जय सरमळकरचं कौतुक. स्वराज्य फायटर कडून मैदानावर हात खोललेत. आतषबाजीला सुरुवात केली आहे जय सरमळकरनं आणि तोपर्यंत असू मधील संगीत पुन्हा एकदा. दहावा धावफलकावर निर्धाव चेंडून या मैदानावर 4 चेंडूंची सांगता होते. 10वा धावफलकावर जय सरमळकर आक्रमणाला सुरुवात केली आहे आणि आक्रमण कोणावर केले सर्व स्टारकाश गोलंदाजावर गौरव गडेकरवर. पुन्हा एकदा मोठा फटका चेंडू सीमा रेषेवर 6 धावांसाठी. समाप्त 16वा धावफलकावर जय सरमळकर ऑन फायर मैदानावर. शांत झालाय प्रज्वल स्पोर्ट्स संघ कारण स्टारकाश गोलंदाजावर हल्ला बोल केला एका सिताऱ्यानं मैदानावर.
आडव्या बॅटनं सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू सीमा रेषा बाहेर 6 धावा. फलंदाजी केली मैदानावर. बहरलेली फलंदाजी ऋषी मैदानावर. कारण फटकेबाजी येणाऱ्या कालखंडामध्ये पहिला चेंडू दिरदाव, त्यानंतर चौकार, त्यानंतर षटकार, त्यानंतर दिरदाव चेंडू आणि बॅक टू बॅक 2 षटकार. 22 धावा धावपलकावर बिनगडी बाद स्वराज्य फायटर लढत करतोय मैदानावर. सज्ज होईल विवेक गावडे. विवेक गावडेनं 5 चेंडूमध्ये 5 षटकार टोलावले रणसुर प्रीमियर लीगला. आज कार्य मैदानामध्ये करावं लागेल आणि समोर आहे फिरकीचा जादूगार गोलंदाज निलेश सोनसुरकर. बॅनबॉम्ब सोनसुरेचा खेळाडू मैदानावर प्रज्वल स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूला. मोठा फटका पाहायला मिळतोय, सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. टप्पा बॉलन चेंडू थोडासा या ठिकाणी मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसावला जातोय. एकेरी धावसंख्येनं सांख्यिक धावपलकावर 23 धावा धावपलकावर. जयेश सरमळकर आणि विवेक गावडे ही स्वराज्य फायटर संघाची तगडी जोडी मैदानावर. विनय जाधव संघाचा हुकमेक का असून येणारी बाकी, पण तेजोमय सितारा सारख्या स्टारकाश गोलंदाजाला मात्र हल्ला बोल केलाय. मॅन फ्रॉम अनसूरचा खेळाडू जयेश सरमळकर ऑन फायर मैदानामध्ये 23 धावा धावपलकावर. निलेश सोनसुरकर सज्ज होतोय. आडव्या बॅटनं फटका पाहायला मिळतोय. डीप ओलंद कार्पेट मध्ये डीप मिड विकेटला पहिला प्रयत्न. परतीची फेक होती सुरेख पद्धतीची. धोक्याची घंटा वाजली असते, व्यवस्थितरित्या जर फेक झाली असती परतीची तर 24 धावा धावपलकावर. विवेक गावडे निलेश सोनसुरकर सज्ज होतोय. ज्या निलेश सोनसुरकरनं पहिल्या सत्रामध्ये तगड्या फलंदाजांना बाद केलं होतं. फक्त 5 गडी जरा बाद केल्यात, पण फलंदाजी थोडीशी या मैदानावर नाराज केली. कोलवर टेपेल चेंडू, यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू सुरेख या ठिकाणी मैदानावर फॉलो थ्रू क्षेत्ररक्षण करायचं होतं. चेंडू या ठिकाणी डायरेक्ट हिट या मैदानावर यष्ट्यांवर लावू की यष्टीरक्षकाकडे टाकू ही दुधा व्यवस्थित आहेत. या ठिकाणी निलेशची परतीची फेक चुकली आणि प्रतिस्पर्धी संघ या मैदानावर जी अस्तित्वात नसलेली टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून ज्याला चोरटी धाव संबोधले जाते, ती चोरटी धाव बहाल करत आपल्या संघाला सांघिक धावपलकावर 65 खेळी पूर्ण करतोय. 25 धावपलकावर बिनगड्यांच्या मोबदल्यात 3 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त होतोय मैदानावर. षटक क्रमांक 2 प्रगतीपथावर. आडव्या बॅटनं पुन्हा एकदा मोठा फटका डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षकाला हाय हॅलो करत चेंडू सी महाराष्ट्र बाहेर 6 धावांसाठी डीजे बजाव. वैयक्तिक 29 धावांवर जयेश सरवारकरची चेंडूफळी तळपली आहे मैदानावर. स्वराज्य फायटर ऑन फायर. कोलवा टप्प्याचा चेंडू एक तेरी एक मेरी क्लीन बोल्ट मैदानावर. जयेश सरवारकर बॅक टू द पॅव्हिलियन स्वराज्य फायटर संघाच्या बाजूनं 31 धावा धावपलकावर बचावडीचा आहे. जयेश सरमळकर टाळ्यांचा आवाज करूया. 29 धावा बहारदार खेळी या मैदानावर. 9 चेंडू 29 धावांची बहारदार खेळी. षटकारांच्या आतषबाजी मैदानावर. तगडा खेळाडू बॅक टू द पॅव्हिलियन आणि नवीन खेळाडू मैदानावर पावलं टाकतोय. स्वराज्य फायटर संघाचा विकी मेंडिस मैदानावर पावलं टाकतोय. जयेश सरमळकरनं काम केलंय मैदानावर सर्वेश, कारण ज्या कामासाठी त्याला पाठवलंय त्यानं काम आपलं पूर्ण केलंय. मी म्हणेन संघाचा स्वराज्य फायटर संघाचा पाया व्यवस्थितरित्या रोवलाय मैदानावर. सोडवण्याचं काम विनय जाधवला करावं लागेल. विकी मेंडिस आल्या आल्या मोठा फटका खेळावा. टप्पा पडल्याचा चेंडू आतमध्ये येतोय. इनस्विंग पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळाला. ऑफ ब्रेक पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळाला. षटक क्रमांक 2 षटकाची 12 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावपलकावर 9 चेंडू 29 धावांची बहारदार खेळी करणारा जयेश सरमळकर माघारी परतल्यानंतर 31 धावा धावपलकावर.
परब बाय फ्रॉम आसोलीचा खेळाडू मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळतोय. गेल्या वर्षी आरवली प्रेम या खेळाडूंना गाजवले होते आरवली प्रीमियर लीग. काय फलंदाजी केली होती, का गोलंदाजी केली होती. मॅन ऑफ द सिरीज मालिकावीराच्या पुरस्कारानं स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट खेळाडूचं ज्याचं नाव कोरलं गेलं होतं तुषार परब आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एंडकडनं तिसऱ्या षटकासाठी प्रारंभ होतोय. समोर आहे विवेक गावडे आणि नॉन स्ट्राईकला विकी मेंडिस. विनय जाधव येणं अजूनही बाकी आहे. जय सरमळकरनं काम केलंय मैदानावर. सुंदर आहे ठिकाणी चेंडू खोलवर टप्प्यावर चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता पण विवेक गावडे या मैदानावर चाचपटात खेळतोय. आडव्या बॅटनं फटका पाहायला मिळतोय. फटका फसलाय डीप स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक ओमकार येतोय. ओमकारच्या हातातून सुटलेला चेंडू जमिनीला दान झालेला झेल या मैदानावर विवेक गावडेचा. फसलेला फटका पहिल्या प्रयत्नात तुषार परबनं काम केलं होतं. सुटलेला झेल दूर धावसंख्येची मोहर. 33 धावा या धावपलकावर आपल्याला पाहायला मिळतात. एका गड्याच्या मोबदल्यात गौरव गडेकर नाराज होतोय. मैदान आक्रमक होतोय. निलेश सोनसुरकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. कारण बऱ्याचदा कॅचेस विन द मॅचेस. पण ओमकार बद्दल सांगायचं आलं उत्कृष्ट रस्सीखेच स्पर्धेत ज्याचा एक मोलाचा वाटा असतो. बऱ्याचदा संघ छत्रपालेश्वर होणाऱ्या संघाचं प्रतिनिधित्व करतो. महाराष्ट्र राज्य स्तरावर जो रस्सीखेच केलाय तो खेळाडू स्क्रीनवर येतोय. स्वर चेंडूचा इशारा येतोय अवांतरच्या स्वरूपात. एक या धावसंख्येनं 34 धावा या धावपलकावर आपल्याला पाहायला मिळतात. शॉर्ट फ्लिप प्रकारचा चेंडू या मैदानावर आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न होता. या चेंडूवर विनय जाधव बसला असता चेंडू मात्र सीमारेषेबाहेर बघायला मिळाले असते. सांघिक धावपलकावर 35 धावा धावपलकावर. विकी मेंडिस सज्ज होतो स्ट्राईकला. विकीला हात खोलावे लागतील कारण जयेश सरमळकरनं काय जलवा केलाय मैदानावर. आगोकी फलंदाजी. पुन्हा एकदा स्वेअर चेंडूचा इशारा. पंच 2 हात समांतर करतायत. दंडात्मक केला ते बोनस स्वरूपानं सांघिक धावपलक 1 या धावसंख्येनं पुढे सरकला गेला. 36 धावा धावपलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. षटक क्रमांक 3 प्रगती पथावर. आडव्या बॅटनं फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता पण तुषार परब काही सुरेख गोलंदाजी केली. 7 द्यावी लागेल क्षेत्ररक्षकांना यष्टीरक्षकांना. लेग बाईच्या स्वरूपात 1 धावसंख्या. 37 धावा या धावपलकावर रोखून ठेवले मैदानावर मोठ्या फटक्यापासून. विवेक गावडेला जीवदान बहाल झालं येणाऱ्या कालखंडामध्ये. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. आडव्या बॅटनं फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटच्या रिडारमध्ये येत नाही चेंडू. शरीरष्टर आणून आलेले चेंडू लेग बाईच्या स्वरूपात मात्र धावा प्राप्त करतायत ते स्वराज्य फायटर या संघाला. जयेश सरमळकरनं पाया रोवलं होतं. विनय जाधव का मागे राहिला येणाऱ्या कालखंडामध्ये कारण विनयला थोडंसं अगोदर यायचं होतं कारण आक्रमक त्याच्याकडे संयमी खेळी आहे पण प्रतिस्पर्धी संघाने त्याचा फायदा मैदानावर घेतलाय. क्लीन बॉलच्या स्वरूपात विकी मेंडिस बॅक टू द पॅव्हलियन. आज नाराज केलाय विकी मेंडिसनं आणि सर्वांच्या नजरा ज्या खेळाडूकडे तो संघाचा तारणार संघाचा हुकमेकीची लढत करणारा एक खिलाडी सेना बरोबर स्वराज्य फायटर संघाचं प्रतिनिधित्व करणारा विनय जाधव. षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. सांघिक धावपलकावर एका सुसज्ज स्थितीमध्ये वाटचाल करतोय. 38 धावा या धावपलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि अजून एक उर्वरित 3 षटक. विनय जाधव विवेक गावडे ही जोडी मैदानावर. निलेश सोनसुरकर गौरव गडेकर असे 2 स्टारकास्ट गोलंदाज. बघूया धावपलक या धावपलकावर 80 गाठण्यात यशस्वी ठरतोय की प्रतिस्पर्धी संघ 60 या धावसंख्येपासून रोखून ठेवतोय हे सांगण्यासाठी सहयोगी समालोचक आमचा मित्र ऋषी आमच्या मायक्रोफोनवर येतोय. धन्यवाद योगेश. दोपहर के कड़ी धूप में ये कड़ा मुकाबला चल रहा है अरवली के इस हरे भरे मैदान पर. मैं ऋषि नवाते आप सभी का स्वागत करता हूं. अरवलीश्वर टीम की तरफ से ऑर्गेनाइजिंग टीम और कमेंटेटर्स बॉक्स में मेरे साथी स्कोरर सर्वेश की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं. ये कड़ा मुकाबला चल रहा है मैदान पर प्रज्वल स्पोर्ट्स और स्वराज स्पोर्ट्स के बीच में. ये अच्छी गेंद नीलेश सोनसुरकर द्वारा उसको खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में और 1 रन हासिल किया. शुरुआती ओवर्स में जयेश ने जो बल्लेबाजी की थी उसके बदौलत एक अच्छी स्थिति में मौजूद है.
स्वराज स्पोर्ट्स की टीम विनय अब नए बल्लेबाज आए हैं मैदान पर। दाहिने हाथ के बल्लेबाज है, इससे पहले मुकाबले में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी इन्होंने, और नीलेश जो कि इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये अच्छी गेंद, उसको बहुत सम्मान के साथ खेला है कवच के रूप में। 1 रन मिलता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 40 रन। चौथा ओवर ये चलता हुआ, चौथे ओवर की 2 गेंदें खत्म। नीलेश सोनसुरकर और विनय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा आरोलीश्वर की टीम में साथ में क्रिकेट खेलते, काफी अरसे से एक साथ खेलते, दोनों को एक दूसरे का कमी और खूबियां सब बखूबी पता है। इसी बीच नीलेश फिर से एक बार ये अच्छी गेंद, दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा है, बड़े शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं और अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए दिख रहा है ये गेंदबाज नीलेश सोनसुरकर। सोनसुरा टीम और प्रज्वल स्पोर्ट्स टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये। इस बार राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, एक अच्छा शॉट जरूर था लेकिन फॉलो थ्रू में हल्का सा रोकने की कोशिश हुई और लॉन्ग ऑफ से जब तक फील्ड होके वापस आता तब तक एक और रन मिला। स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 41 रन 41। इस बीच ये फुल टॉस गेंद और काफी अच्छा शॉट, माफ कीजिएगा इससे पहली गेंद पर 42 रन हुए थे और 42 के बाद ये चौका तो 46 रन हुए टोटल। और थोड़ी नपी तुली शुरुआत के बाद ये मैं कहूंगा थोड़ा सा हल्की गेंद, फुल टॉस। विवेक 10 रन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं और कमबैक जिसको कहा जाता है, अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए नीलेश एक खूबसूरत गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद जिस पर कोई मौका नहीं दिया विवेक को। नतीजा एक बिंदी गेंद जिसकी कीमत, जिसकी अहमियत इस लिमिटेड ओवर के क्रिकेट में सबसे ज्यादा होती है, उसके चलते चौथे ओवर की समाप्ति 4 ओवर के बाद 46 रन 46 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ये स्थिति में है स्वराज स्पोर्ट्स ये टीम। विनय जाधव अभी भी मैदान पर मौजूद है, 12 गेंदें आपके पास अभी भी शेष हैं। गौरव गडेकर बॉलिंग मार्क पर तैनात होते हुए नजर आ रहे हैं, अपना निजी दूसरा ओवर डालेंगे टीम की तरफ से भी 5वां ओवर लेकर। अभी भी 2 ओवर आपके पास शेष है, जरूर चाहेंगे कि एक 70-80 रन के सम्मानजनक टोटल के आसपास पहुंचे, क्योंकि प्रज्वल स्पोर्ट्स की टीम में भी काफी धमाकेदार बल्लेबाज मौजूद हैं। नीलेश सोनसुरकर, गौरव गडेकर खुद राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे विनय के लिए। और ये काफी अच्छी गेंद, काफी खूबसूरत गेंद, टप्पा खाने के बाद ये गेंद कट होकर बाहर की तरफ निकली और गौरव गडेकर जो कि ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज है, बाउंस का अच्छा इस्तेमाल करते हुए विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश है विनय के ऊपर, जानते हैं कि विनय इन आखिरी ओवरों में बड़े शॉट खेलने की कोशिश जरूर करेंगे जिसकी जरूरत है उनकी टीम को। इसी बीच राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे गौरव। फिर से एक बार पटकी हुई है गेंद, फिर से एक बार बिंदी गेंद, अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा। राउंड द विकेट के एंगल से जो गेंदबाजी हो रही है, विनय को बांध के रखा है उनके क्रीज पर, शॉट खेलने का प्रयास जरूर हो रहा है लेकिन बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं। थोड़ा सा दबाव बनाते हुए ये गेंदबाज, गौरव गडेकर भी काफी अनुभवी गेंदबाज है, अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए फिर से एक बार, इस बार गति में परिवर्तन किया था विनय, समझ गए कि ये गति में परिवर्तन है, उसको हल्के हाथों से खेला स्क्वायर लेग की तरफ और 1 रन हासिल किया। स्ट्राइक को रोटेट किया, 47 पर पहुंचा है अब स्कोर। थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, थोड़ा सा स्ट्राइक में परिवर्तन होता हुआ अब विवेक को मौका दिया है इस ओवर में खेलने के लिए। गौरव गडेकर, इस पारी में अभी भी 9 गेंदें शेष है, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश होगी मेरे साथी। स्कोरर सर्वेश काफी अच्छा बखूबी काम निभा रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, फुल टॉस गेंद, उसका पूरा फायदा नहीं उठाया था, यह कैच था और थोड़ा सा मिसफील्ड होता हुआ उसके बदौलत 6 रन मिलते हुए 53 अब स्कोर हुआ है। हालांकि ये काफी आसान सा कैच होना चाहिए था। आरवली प्रीमियर लीग के स्तर पर अब अगर
खेल रहे हैं तो आपका कप्तान बॉलर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे इस तरह के कैचेस को लपका जाए, क्योंकि कैचेस विन मैचेस ये सिचुएशन होता है। 53 पर पहुंचा है अब स्कोर। अभी भी इस ओवर में 2 गेंदें शेष है। हालांकि गौरव ने कुछ गलती नहीं की थी, फील्डर से थोड़ी सी मिस्टेक। इसी बीच फिर से एक बार ये पटकी हुई गेंद, ये अच्छी गेंदबाजी हो रही है। गौरव अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी सी खराब फील्डिंग के चलते रन जरूर बने हैं, लेकिन बल्लेबाज को बांध के रखा है क्रीज पर। इसी बीच विवेक निजी 16 रनों के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, शुरुआत में बल्लेबाजी करने आए थे जयेश के साथ, और अभी भी मैदान पर डटे हुए हैं। 5वें ओवर में भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक छक्का लगा चुके हैं। इसी बीच गौरव राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार ये फुल टॉस गेंद, उसका फायदा नहीं उठा पाए। अपने आप से नाखुश जरूर होंगे विवेक। दूसरा रन लेने का प्रयास था और ये खराब फील्डिंग में कहूंगा, गेंद को पिकअप नहीं कर पाए, उसके चलते एक अतिरिक्त रन मिली। इन 2 रनों के बदौलत 5 ओवर खत्म होने के बाद 55 रनों पर पहुंचा है स्कोर स्वराज स्पोर्ट्स टीम का। लगभग 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है इस मैदान पे। अगर आप देखें तो 12 रन 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब तक जो मैचेस हुए हैं उसमें रन बने हैं। तो एक एवरेज के हिसाब से अच्छी स्थिति में कहूंगा, लेकिन अब प्रज्वल स्पोर्ट्स जैसे बड़े टीम के खिलाफ अच्छा स्कोर बनाना चाहेंगे। एक 10-12 रन एक्स्ट्रा बनाना चाहेंगे ताकि अपने बॉलर्स को थोड़ा सा मौका दे, दबाव थोड़ा सा बनाया जाए। ये कांटे की टक्कर है दोनों टीम्स के लिए, काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है। इसमें जीत हासिल करना काफी इंपॉर्टेंट है। देखना होगा विनय किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। उनको मौका जरूर मिला था इससे पिछले ओवर में। इसी बीच आखिरी ओवर में गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ नए गेंदबाज आए हैं। बोलो नेम प्लीज। रोहित, ये युवा गेंदबाज है। देखना होगा किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। एक अनुभवी ऑलराउंडर जिसे कहते हैं वो मैदान पर मौजूद है। राइट आर्म ओवर द विकेट। और ये देखिए जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये बल्लेबाज बिल्कुल इसी काबिल है। डीजे ओवर के पहले गेंद पर कड़ा प्रहार, खड़े खड़े ही इस गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से। काफी दूर गई है गेंद, तो काफी ताकत के साथ खेला इस गेंद को। विनय सामना करेंगे अगली गेंद। इस बार पटकी हुई गेंद, इस बार फिर नहीं, अब इस प्रकार से गेंदबाजी नहीं कर सकते इस बल्लेबाज। में थोड़ा सा परिवर्तन, इस बार शॉर्ट पिच डाली थी, इसको खेला स्क्वायर लेग के ऊपर से। लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर विनय ऑन फायर। बखूबी अपने अनुभव का और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए 2 बड़े बड़े छक्के लगाकर मैदान पर खेल रहे हैं। हैट्रिक छक्कों की लगाने का मौका है। दबाव में महसूस करेंगे ये युवा गेंदबाज। इसी बीच राइट आर्म ओवर द विकेट। ये अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद डीप मिड विकेट में खेला इस गेंद को। दूसरी रन लेने के लिए भाग रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और खराब पिकअप में कहूंगा। थ्रो जरूर अच्छा था, नीलेश ने अच्छा थ्रो किया था, बिल्कुल स्टंप्स के नजदीक था। गेंदबाज उसको लपक नहीं पाए, रन आउट नहीं कर पाए। इसने नतीजा 2 रन मिले। 2 रनों के साथ 69 पर पहुंचा है, 69 पर पहुंचा है स्कोर। आखिरी ओवर ये चलता हुआ, और विनय जाधव इस बार देखिए बैठे बैठे ही जगह से इस गेंद को खेल दिया है गेंदबाज के सर के ऊपर से। डीजे तूफान हमको देखने को मिल रहा है इस मैदान पर। कल विघ्नेश का तूफान दिखा था, पीटर का तूफान दिखा था, और अब दिख रहा है उनका ही साथी प्लेयर विनय जाधव का तूफान इस मैदान पर।
9 गेंदों में 23 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस बार। फिर से एक बार ये फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस जिसे कहते हैं, इसको खेल दिया डीप मिड विकेट में। खराब फील्डिंग और खराब रनों पर पहुंचा है। स्कोर को विनय जाधव ने इस ओवर में कड़ा प्रहार किया है इस गेंदबाज के ऊपर। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। और यह फुल टॉस गेंद, यह फुल टॉस गेंद को भेज दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से। एक और छक्का। ग्यारह गेंदों में 33 रनों की शानदार पारी खेलकर विनय पैवेलियन में अपने साथियों के पास वापस लौट रहे हैं। काफी खूबसूरत बल्लेबाजी का प्रदर्शन होता हुआ आखिरी ओवर में 30 रन हासिल किए इस बल्लेबाज ने। और टोटल को पहुंचाया है 85 रनों के ऊपर निर्धारित 6 ओवर में। और इनिंग्स ब्रेक, काफी शानदार तरीके से अपने इनिंग्स को खत्म किया इस शानदार खिलाड़ी ने। दिग्गज टीमों के बीच मुकाबला स्वराज्य स्पोर्ट बनाम यहां पर प्रज्वल स्पोर्ट के दरमियान चलता हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्वराज्य स्पोर्ट ने बनाए 85 रन
और 86 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी प्रारंभिक जोड़ी आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती हुई। स्ट्राइकिंग छोर पे तुषार और नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे एक दबंग व्यक्तित्व मैन फ्रॉम सोनसुरा नीलेश सोनसुरकर, और जिसने बल्लेबाजी में अपना जौहर दिखाया वही गेंदबाज मैदान के भीतर स्क्रीन के ऊपर व्यक्तिगत पहला और टीम के ओर से आरंभ करेंगे गेंदबाजी का नाम है विनय जाधव। बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन पहली गेंद अंपायर के नजरिए से आउटसाइड द ऑफ स्टंप काफी बाहर गेंद, और आईसीसी रूल नंबर 21 के तहत एक वाइड गेंद, और इस एक रन के साथ पारी का खाता खोलते हुए वहां पर फुल टॉस गेंद को आड़े बल्ले से गेंद को शॉर्ट विकेट के स्थान पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट की स्थिति पैदा होती हुई, लेकिन अब बाल बाल बचे और सुरक्षित अपने पॉपिंग क्रीज में सभी दर्शकों को दिखाई देते हुए। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, जीतने के लिए चाहिए बल्कि 86 रन। तीन गेंदों में 3 छक्के लगाए तो संतोष चौहान की ओर से 200 रुपए का नकद इनाम तुषार जी आपके लिए। विनय जाधव चले स्टंप के बगल से अपनी इस ओवर की अगली गेंद लेकर। बेहतरीन गेंद, थोड़े से बैकफुट पर आकर गेंद को खेलने का प्रयास, वहां पर फिर से एक बार देखो रफ्तार से बैकअप करते विकी मेंडिस, तो वहां पर वापस पेविलियन लौटना पड़ता वहां पर तुषार परब को, लेकिन फिर से एक बार सुरक्षित दिखाई देते हुए। इस बार अंदरूनी किनारा लगा और गेंद लॉन्ग स्टॉप के स्थान पर निकल ही रही थी, लेकिन गली का खिलाड़ी ने बेहतरीन फील्डिंग का दायित्व पेश करते हुए सिर्फ 3 रन बचाए और 1 रन अर्जित किया वहां पर तुषार ने अपने खाते में। और कुल स्कोर दोस्तों स्कोर कार्ड के ऊपर दिखाई देता हुआ पहले पावर प्ले के ओवर में सिर्फ 2 रन। अपनी इस ओवर की चौथी गेंद लेकर विनय जाधव। बेहतरीन गेंद अंदरूनी किनारा, और वहां पर देखो थोड़ी सी फिर से एक बार हड़बड़ाहट की स्थिति पैदा होती हुई। विकेट कीपर भी चूक बैठे, लेकिन फिर से एक बार गली के स्थान पे जो खिलाड़ी थे वो बार बार बेहतरीन फील्डिंग का दायित्व करते हुए। फिर से एक बार विनय जाधव हमसे दूर वाली छोर से चले। इस बार शॉर्ट पिच गेंद को बैकफुट पर आकर गेंद को खेल दिया पॉइंट के स्थान पर, और ये देखो विकेट का पतन, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। स्वराज्य स्पोर्ट के 12th मैन ने कमेंट्री कक्ष के पास आ जाइए। दोस्तों गैंग लेके आते वो होते गैंगस्टर, लेकिन वो अकेला आता है। बार बार मैं कहता हूं हर प्रीमियर लीग में सचमुच गौरव गढ़ेकर एक मॉन्स्टर, मॉन्स्टर जैसी पारी खेलनी होगी यहां पर। यह मुकाबला जीतनी है तो, और यहां पर इस श्रृंखला में आपको आखिरी वक्त तक रहना है तो। बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, सम्मानजनक गेंद को खेल दिया। कोई रन नहीं दोस्तों, कोई नुकसान नहीं, और देखते ही देखते पहले पावर प्ले के ओवर का खेल हुआ समाप्त, और पारी का कुल स्कोर सिर्फ 3 रन 86 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए। डीजे
पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर पहली गेंद थोड़ी सी फुल टॉस गेंद थी, आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया, अच्छी तरह से गेंद बल्ले पे नहीं आई, फिर भी एक रन अंकित किया वहां पर नीलेश सोनसुरकर ने अपने खाते में, और इस एक रन के साथ पारी का कुल स्कोर होता हुआ सिर्फ 4 रन। अब मात्र गौरव, बेहतरीन गेंद, ऊंचाई और लंबाई भी, और इसमें चॉइस शॉट पे मिलेंगे जरूरत वहां पर प्रज्वल स्पोर्ट को यह मुकाबला जीतना है तो अपने फासले कम करने हैं तो आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, अंदरूनी किनारा लेकर गेंद निकलती गली की स्थान पर एक रन तेजी के साथ परिपूर्ण करती है, गेंद निकलती हर्षद जादव अपनी 100 ओवर की चौथी गेंद लेकर, और ये करारा स्ट्रोक, लेकिन काफी देर तक गया ना हमें खिलाड़ी गेंद के नीचे, और ये देखो बेहतरीन कैच गैदर करते हुए और बैक टू द पेविलियन गौरव गड़ेकर। झेंडोबा चषकचे ऑर्गनायझर जगन्नाथ गावडे आणि श्रीकांत गावडे यांचे इथे आगमन झालेलं आहे, मंडळाच्या वतीनं त्यांचं खूप खूप स्वागत। मी त्यांना विनंती करतोय की त्यांनी यावं आणि आसनास्थ व्हायचं आहे। पावर प्ले के आखिरी 2 गेंदें शेष है और नए बल्लेबाज गौरव की जगह लेने के लिए रोहित, छोटे कद के रोहित, देखते हैं दोस्तों किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं। हटकर खेलने का प्रयास, करारा स्ट्रोक मारने का प्रयास वहां पर बल्ले से, लेकिन दोस्तों गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया, और इसी के साथ दोस्तों 1.5 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद सिर्फ 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार करारा स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक, और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन।
संघाची धावसंख्या होती ती 20 धावा. अजूनही 24 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि तब्बल 66 धावांची आवश्यकता. 24 चेंडू आणि 66 धावा. बॉलरने व्यक्तिगत पहला और टीम के ओर से तीसरा ओवर लेकर सुनील अणसुरकर और उनके सामने एक दबंग व्यक्तित्व और कैलकुलेटिव बल्लेबाज नीलेश सोनसुरकर. इस बार आड़े बल्ले से फिर से एक बार करारा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, थोड़े से बैकफुट पर आए, पुल करने का प्रयास था, लेकिन फिर से एक बार अच्छी तरह से गेंद बल्ले पे नहीं आई. नतीजा आप लोगों के सामने अपने फॉलो थ्रो में क्षेत्ररक्षण का दायित्व पेश करते हुए और तब तक आसानी के साथ नीलेश सोनसुरकर अपने खाते में 1 रन अंकित करते हुए और इसी के साथ पारी का कुल स्कोर 21 रन. फिर से एक बार रोहित करारा स्ट्रोक खेलने का प्रयास. 22 गेंदें दोस्तों शेष है और 22 गेंदों में जीत का लक्ष्य अभी 65 रन. दोनों छोर से बड़े शॉट लगने चाहिए, जरूर है. यहां पर कैच लेने का प्रयास था, अच्छी तरह से फिर से एक बार बल्ले पे नहीं आई गेंद, थोड़े से सफल हुए थे. बल्ले का मुंह भी खोला था लेकिन अच्छी तरह से बल्ले पे नहीं आई गेंद. 1 ही रन से संतुष्ट वहां पर रोहित. गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी दोस्तों. सुनील ने जिस प्रकार गेंदबाजी डाली है अभी तक सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं. और अपनी इस ओवर की चौथी गेंद लेकर और उनके सामने फिर से एक बार नीलेश. इस बार ताकतवर स्ट्रोक और गेंद सीधी तीर की तरह निकलते हुई परिपूर्ण गया. दूसरे रन के लिए पलटे जरूर और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के बदौलत नीलेश सोनसुरकर और रोहित ने 2 रन परिपूर्ण किए और इस 2 रन के साथ पारी का कुल स्कोर होता हुआ यहां पर बल्कि 86 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 30 रन. सुनील अपने इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर बेहतरीन गेंदबाजी. इस मर्तबा थोड़ी सी बाहर रखी गेंद, बल्ले से बाहर, आउटसाइड ऑफ स्टंप से भी बाहर रखी और नीलेश को खामोश कर दिया वहां पर उनकी गेंदबाजी ने. इसी के साथ दोस्तों 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त. 3 ओवर यानी 18 गेंदों का आधे गेंदों का खेल हुआ समाप्त और कुल स्कोर यहां पर रुका हुआ 30 रन. आने वाले 18 गेंदें शेष है और 18 गेंदों में जीतने के लिए आपको चाहिए 56 रन. 18 गेंदें और 56 रन यानी से यहां पर रन बटोरने होंगे वहां पर नीलेश सोनसुरकर और रोहित को. पूरा दारोमदार रहेगा यहां पर नीलेश सोनसुरकर के ऊपर.
उनके पास क्षमता है, काबिलियत है और प्रतिभाशाली बल्लेबाज है वो। देखने वाली बात होगी दोस्तों, इस आरवली प्रीमियर लीग में वो अपनी प्रतिभा दिखाते हैं या नहीं, ये तो फिलहाल आने वाला समय तय करेगा। लेकिन यहाँ पर खुद आइकॉन खिलाड़ू और होनहार खिलाड़ू यहाँ पर विनय जाधव गेंदबाजी का मोर्चा लेके। इस बार अंदरूनी किनारा लगा, इनसाइड एज और विकेट का पतन। रोहित बैक टू द पैवेलियन। डीजे नए बल्लेबाज मैन फ्रॉम सोनसुरा। अभी चिपकर बेहतरीन गेंद टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया दोस्तों। आपके बल्ले का संपर्क हुआ और थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद और 1 रन का हिसाब अभी के खाते में। एक निर्णायक ओवर, शायद ये चौथा ओवर मुकाबले का, और विनय जाधव अभी तक खरे उतरे इस ओवर में। लेकिन अब उनका मुकाबला है नीलेश सोनसुरकर के साथ, और ये देखो क्लीन अप। तो नीलेश की जगह लेने के लिए किरण चिपकर मैदान के भीतर। बेहतरीन विद लॉन्ग द कारपेट गेंद को खेल दिया डीप लॉन्ग ऑन के स्थान पर। वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, विकी मेंडिस गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, तब तक आसानी के साथ 1 रन अर्जित किया वहां पर किरण ने अपने खाते में। और फिर से एक बार स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हुए विनय जाधव गेंदबाजी का जिम्मा लेके। इस बार ओवर पिच गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया स्ट्रेट ड्राइव में, और ये देखो थोड़ी सी डांसिंग आउटफील्ड के तहत और ये देखो अंपायर का फैसला आता हुआ
एक वाइड गेंद का अतिरिक्त उछाल प्राप्त होता हुआ। फिर से एक बार विनय जाधव, और ये देखो फिर से तो 12 गेंदें शेष, और दोस्तों 12 गेंदों में 24.50 यानी कुल 12 गेंदों में चाहिए 49 रन। 12 चेंडू आणि 49 धावांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी प्रज्वल स्पोर्ट्स संघाला। व्यक्तिगत दूसरा और टीम के ओर से 5वां ओवर लेकर सुनील, और उनके सामने है किरण। फील्डिंग में बदलाव दिखाई देता हुआ। फील्डिंग की बात की जाए तो ऑन साइड में गली के स्थान पर, एक पॉइंट के स्थान पर, एक कवर के स्थान पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर, डीप लॉन्ग ऑन के स्थान पर, ऑन साइड में डीप लॉन्ग ऑन के स्थान पर, शॉर्ट मिड विकेट के स्थान पर, डीप स्क्वायर लेग के स्थान पर, डीप मिड विकेट के स्थान पर। बेहतरीन गेंद, शायद अंदरूनी किनारा लगा, जी हां, और विकेट का पतन होता हुआ। डीजे पर टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई, बल्लेबाज के शरीर से गेंद डालने की प्रयास, ज्यादा रूम देने का प्रयास नहीं वहां पर गेंदबाज द्वारा। और ये देखो आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास अनिकेत द्वारा। अनिकेत को एक तोहफा आया है, एक इनाम आया है संतोष जी चौहान की ओर से। 200 रुपए का नकद इनाम। 3 गेंदों में आपने 3 छक्के लगाए तो संतोष जी चौहान की ओर से 200 रुपए। बेहतरीन गेंद, फिर से एक बार टिप्पा गिरने के बाद तो थोड़ा सा उछाल प्राप्त करती हुई गेंद, पुल करने का प्रयास वहां पर बल्लेबाज का, लेकिन अच्छी तरीके से बल्ले पे नहीं आई गेंद। फिलहाल कोई रन नहीं और कोई नुकसान नहीं। इस बार आगे आए कदमों का इस्तेमाल किया और अंदरूनी किनारा लग कर गेंद गली के स्थान पर निकलती हुई। खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, खिलाड़ी जब तक बैकअप करते तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का समय शेष था, और इस 1 रन के साथ दोस्तों पारी का कुल स्कोर होता हुआ यहां पर 39 रन। और ये देखो पहला लगा डाला अनिकेत झिंगाल।
इकतालीस रनों की जरूरत. 6 चेंडू आणि तब्बल 41 धावांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी प्रज्वल स्पोर्ट्स संघाला. 6 गेंदे और दोस्तों 41 रन. लेकिन अभी भी नॉन स्ट्राइक छोर पे जो बल्लेबाज खड़ा है अनिकेत, उसको मौका है. स्ट्राइक पे आप जाइए और 2 छक्के लगाए और नकद इनाम आपके लिए जो रखा है संतोष जी चौहान ने 200 रुपए का, वो अपने जेब में डालिए. देखते हैं दोस्तों क्या होता है. लेकिन गेंदबाजी में परिवर्तन, निर्णायक और अंतरिम ओवर लेकर यहां पर भद्रसेन. फुल टॉस, गेंद को मिड विकेट रीजन में गेंद को खेल दिया. डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी आते और गेंद को बैकअप करते तब भद्रसेन ने हैट्रिक लिया तो 100 रुपए का नकद इनाम और संदीप जादव की ओर से भी 200 रुपए और भूषण जादव की ओर से भी 200 रुपए. भद्रसेन आपको नकद इनामों की बारिश. और ये देखो, मुझे लगता है कैच हो सकता है. और ये देखो, आप अभी कुल आपको मिलेंगे 500 रुपए. पीटर की ओर से 100, भूषण जादव की ओर से 200 और संदीप जादव की ओर से 200. कृपया अभी आपके लिए भी एक नकद इनाम. अनूप मातोंडकर की ओर से 200 रुपए और अजीत की ओर से 100 रुपए. और ये देखो, ये छक्का. इस छक्के के लिए समीर राणे की ओर से 100 रुपए का नकद इनाम आया है. धन्यवाद समीर. ये बहुत बड़ी प्रतियोगिता और प्रतियोगिता में इनामों की बौछार होती हुई नो मैंस लैंड में गेंद निकलती हुई और औपचारिक तौर पर ये मुकाबला शेष. और देखते ही देखते दोस्तों यहां पर जीत हासिल करते हुए स्वराज्य स्पोर्ट, पूरा श्रेय जाएगा वहां पर मुझे लगता है सर्वेश जी विनय जादव को, जिन्होंने 2 ओवर बेहतरीन डाले. आखिरी जो 6 गेंदों में लगभग 30 रन बटोरे और उसी के बदौलत एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया वहां पर उनके सामने. और इस पहाड़ जैसे स्कोर को लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी तरह से ढेर हो गई वहां पर टीम सिर्फ 53 रनों पर. और इसी के साथ जीत हासिल करते हुए यहां पर स्वराज्य स्पोर्ट